अगर ये 50 लीटर वाली गाय चौथे या पांचवें सूए के अंदर आ जाए तो फिर आप सेल कर देंगे? फिर भी नहीं करेंगे अगर हमारा जानवर हेल्दी है। जी जी, ये आप देख लें खुरियां पड़ी हैं, एक ये खुरली है, 2 3 4 और 5 खुरियां यहाँ पड़ी हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि दुनिया तरक्की कर गई है, चांद पे पहुंच गई है, आपने माशाल्लाह ये कितना बड़ा ह्यूज किस्म का माशाल्लाह शेड बनाया हुआ है, अंदर फीडिंग टेबल भी है, सब कुछ है, तो ये गायें यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये खुरियां क्यों रखी हैं, क्यों देसी निजाम पे जो फीडिंग आप कर रहे हैं मुझे वो शेयर करें कि रोजाना की बुनियाद पे कितने किलो वंडा है, कितना इनको साइलेंट डर रहा है वगैरह वगैरह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मौजूद हूँ जी फार्म पे इस वक्त शोरकोट में। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, कैमरे के पीछे हैं, तो चूँकि हमारे पास कैमरा मैन मौजूद नहीं है तो डॉक्टर साहब मेरे साथ बातचीत करेंगे। आपको दिखाना ये चाहते हैं कि जिस फार्म पे हम खड़े हैं ये आप सारे जानवर पीछे देख रहे हैं, डॉक्टर साहब सारे जानवर दिखा दें। तो डॉक्टर साहब बताएं, ये जिस ग्रुप पे हम खड़े हैं इस ग्रुप की जो जानवरों की दूध की एवरेज है कितनी है? 38-39 इसके दरमियान में फॉल करती है। 38 से 39 किलो फॉल करती है। डॉक्टर साहब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दूध करने वाली गाय का दूध कितना है जी? सर वो चला जाता है 54, 53, 50 इस पे फॉल। कितने जानवर होंगे यहाँ पे डॉक्टर साहब जो 53, 54, 55 की रेंज को लग जाते हैं? तकरीबन 4-5 जानवर हैं। 5 जानवर हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात तो मुझे ये बताइएगा, अक्सर लोग कॉल करते हैं और वो कहते हैं जी हमें 50 लीटर वाली गाय चाहिए, तो आप सेल करते हैं? नहीं सर। अगर कोई आपका तरला तुरला निकाले सेल करते हैं? फिलहाल नहीं करते। तो बहुत शदीद तरला करते फिर भी नहीं करते? नहीं करते। तो मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि भाई 50 लीटर वाली गाय आपको कोई क्यों देगा? सिंपल सी बात ये है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा सवाल, दूसरा सवाल ये है, अगर ये 50 लीटर वाली गाय चौथे या पांचवें सूए के अंदर आ जाए तो फिर आप सेल कर देंगे? फिर भी नहीं करेंगे अगर हमारा जानवर हेल्दी है। जी जी। और जो है रिप्रोडक्टिव स्टेटस भी उसका ठीक है, मतलब तब भी आप हम सेल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हमें फोन कॉल करके 50 लीटर वाला जानवर मांगते हैं वो सुन लें कि भाई 50 लीटर वाली गाय आपको कोई क्यों देगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है हमारे पास टोटल 110 जानवर है राउंड अबाउट। जी सर। कितने जानवर हैं हमारे पास डॉक्टर साहब जो वाकई 50 लीटर से प्लस कंडे का दूध कर देते हैं? तकरीबन 10% होंगे, 10 जानवर होंगे हार्डली 10%। मतलब 110 में से इन 110 में आप ये कह लें कि जो वच्छियां हैं अभी उनकी परफॉर्मेंस तो हमारे सामने नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो छोटा बच्चा पार्टी है वो उन 60-70 को 50 को पीछे से निकाल दे, जो 60 के करीब हमारे पास एडल्ट जानवर हैं उनमें से तकरीबन 10 के करीब जानवर ऐसे हैं जो हमारे 50 लीटर को क्रॉस कर जाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो भी पहले सूए के अंदर हैं। जब वो सेकंड लैक्टेशन में जाएंगे तो इंशाल्लाह तब भी कुछ जानवर ऐसे होंगे जो 50 लीटर को क्रॉस कर देंगे। तो किस्सा मुख्तसर अगर आप एडल्ट बर्ड की हर्ड की बात करें तो 25 से 40% के बीच में जानवर ऐसे होते हैं जो 50 लीटर कर पाते हैं, वरना अमूमी तौर पे सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में ज्यादातर जानवर जो हैं वो 40 से 45 के बीच में ही दूध कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके सामने जो एवरेज आपको बताई जा रही है ये आपने सुन ली है। अच्छा अब अगली बात मैंने ये करनी है आपसे, कुछ चीजें आपको शेयर भी करनी है। ये आप देख लें खुरलियां पड़ी हैं, एक ये खुरली है, 2 3 4 और 5 खुरलियां यहाँ पड़ी हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि दुनिया तरक्की कर गई है, चांद पे पहुंच गई है, आपने माशाल्लाह ये इतना बड़ा ह्यूज किस्म का माशाल्लाह शेड बनाया हुआ है, अंदर फीडिंग टेबल भी है, सब कुछ है, तो ये गायें यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये खुरियां क्यों रखी हैं? क्यों देसी निजाम पे चले गए? क्या चक्कर क्या है? सर उसमें हमारा जो है ना सिर्फ यही है मकसद के जो हूफ हेल्थ है वो बेहतर हो सके। ठीक है। सारी गर्मियां जो है इन्होंने शावर्स में रहना है, पक्के फर्श पे रहना है, बाहर ओपन एरिया में नहीं निकलना। ठीक है। साथ साथ में हिवाने दिखाते हैं आप जानवरों के। ठीक है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इनके जो हूफ हेल्थ है वो बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब हूफ हेल्थ से मुराद मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि जानवरों के जो खुर है ना, गर्मी के मौसम में शावर के नीचे और पक्के पे जब जानवर बार बार चलता है तो थोड़े से नरम हो जाते हैं। तो ये जानवर 24/7 24 घंटे यहीं पे रहते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये धूप है डॉक्टर साहब, इधर से दिखाएं धूप और यहाँ से धूप दिखाएं, ठीक है। और धूप में तपिश कोई नहीं है, मतलब मैंने ये शर्ट पहनी हुई है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ पहनना चाहिए।
सारे जानवर छाव में बैठे हैं, दिखाएं जरा। ये जितने जानवर हैं मेजॉरिटी ऑफ देम जो है ये छाव के अंदर बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो लोग कहते हैं कि जानवरों को ठंड बड़ी लगती है और कोहरा पड़ रहा है, कोहरा पड़ता है ना यहाँ पे, जी जी, कोहरा पड़ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, आप लोग शहजादे हैं, आपकी फीडिंग भी भाई सर्दी के अंदर ही आप लोग कर रहे हो, सारी रात का कोहरा भी आपके जानवरों की खुराक के ऊपर पड़ रहा है और सिर्फ पानी की खुरली आपकी अंदर है, तो ये जानवर सारी रात यहाँ पे कोहरे में बैठे रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बर्फ में लग जाती है, क्या चक्कर क्या है? सर इन्हें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, सर्दी की कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, खुश है। अभी आप देख रहे हैं धूप है, ठीक है, कोई छांव में बैठी है, छांव में बैठी। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अभी जब ये छांव आनी है खुरलियों के ऊपर, इन्होंने तब खत्म कर देना। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जानवर यहाँ पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि खुशी के साथ 24 घंटे रात क्या दिन क्या ये यहाँ पर बैठे रहते हैं, इसके पीछे एक वजह है, इनको ठंड क्यों नहीं लगती। डॉक्टर साहब मेरे साथ आए, इसकी वजह ये है जनाब, ये आप खुरली चेक कर लें, ये खुरली जनाब खाली नहीं होगी जनाब, ये आप देख लें, इस खुरली के अंदर ये TMR पड़ा हुआ है, ठीक है, ये TMR पड़ा हुआ है, इसके अंदर वंडा मिनरल हर चीज इसके अंदर मिक्स है। और ये है जी हमारी गाय का टेम्परामेंट, वलैती गाय का, इसके पास खड़े हैं, इसको टेंशन ही कोई नहीं है, इसको प्यार करो, इसके साथ खेलो, ये डोसाइल है। हमें अपनी जो लोकल ब्रीड की जो काउज हैं उन पे ये काम करने की जरूरत है अभी। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, एक चीज मैं आपको बताना चलूँ, अगर आप जानवर को खुराक अच्छी दे रहे हैं, जानवर की खुरली खाली नहीं है, जानवर को बैठने के लिए खुश्क जगह चाहिए, अगर ये 2 रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं तो जानवर को ठंड नहीं लगेगी। तो सब दोबारा जानवरों को पास से दिखाएं, इनमें से दिखाएं कितने जानवर ऐसे हैं जो आपको वाकई लगता है कि इस वक्त सर्दी मना रहे हैं। गौर करें, किसी के बाल खड़े नहीं है, किसी की सेहत कमजोर नहीं है, इनकी बॉडी की शाइन चेक कर लें, इनके हिवाने, इनकी दूध की पैदावार चेक कर लें। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि डॉक्टर साहब आप तो बात कर रहे हैं प्योर ब्रीड की, क्रॉस के जो जानवर है ना, या जो हमारी देसी गाय है उसको लगती है ठंड, तो आप प्योर फ्रीजियन को हमारे जो क्रॉस के जानवर हैं उनसे कंपेयर ना करें। तो भैया मैं ये बात आपको बार बार बता चुका हूं कि मैंने क्रॉस के जानवरों पे 10 साल काम किया है, ठीक है जी, 10 साल काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, ये शेख यहिया साहब का फार्म है, वो तमाम लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं आप जानते हैं, शेख यहिया साहब ने यहाँ पे साथ में ही तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे एक साहिवाल गाय का शेड बनाया हुआ है। और साहिवाल की कितनी गायें डॉक्टर साहब? 60 एनिमल, 60 जानवर है। तो डॉक्टर साहब साहिवाल की गायों पे बात कर लेते हैं आप, तो इसकी तो मैंने बात कर दी है। साहिवाल की गायों को सर्दी से बचाने के लिए कितने फुट लंबी तरपाल लगाई है, कितनी इंच मोटी लगाई है, तो कैसे उनको सर्दी से बचाते हैं? सर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, देख लें, कुछ भी नहीं लगाया डॉक्टर साहब, लोगों ने आपको ना सर देख लें, आके चेक कर लें, चेक कर लें। साहिवाल गायों पर भी यहाँ पर कुछ नहीं लगाया हुआ, कोई तरपाल नहीं है, जानवर अपनी मर्जी। जैसे आप तो यहाँ पर होते हैं रात के टाइम पे, साहिवाल गायें शेड के नीचे चारा बैठती हैं या बाहर बैठती हैं? बाहर बैठती, बाहर कच्चे पे बैठती हैं, बाहर कच्चे, मतलब उनको भी कोहरा तंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। क्या वहां पे भी खुरली में खुराक भरी रहती है? नहीं, वो अंदर भरी हुई है, वो अंदर भरी है जी, लेकिन वो ओपन एरिया में कम है, मतलब वो उनके पास खुराक मौजूद रहती है, अपनी मर्जी से खुराक खाती रहती है और बैठने के लिए बाहर अपने नरम जगह दी हुई है जी। इसी तरह जब मैंने एसपी फार्म पे 10 साल काम किया तो वहां पर भी भाइयों हमारे पास ना को तरपाल थी, सिर्फ 2 चीजें शोर करते थे कि फीडिंग टेबल खाली नहीं होना चाहिए, और फीडिंग टेबल के साथ साथ जिस जगह पे जानवर बैठा, जैसे ये गाय बैठी दिखाएं, ये सुकून से बैठी है, इसके नीचे देखें माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई है। इसको मैं खड़ा करता हूँ, बेबी मैं माजरा के साथ आपको खड़ा करना चाहता हूँ। अब आप इनका मजा चेक कर लें कि मैं इसके पास हूँ, इसके पास इसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें कितने मजे से बैठी है। इसका हिवाना चेक करें, कितना दूध कर रही है डॉक्टर साहब? ये सर तकरीबन 44-45 के राउंड। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो जानवर दिखाएं, हम अपनी ऑडियंस को वो जानवर दिखाएं जो 50+ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक तो मैं वो सामने बैठी है जी सर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा एक केस है ये आपको सिखाने के लिए। ये जो गाय बैठी है इसके गले में ये डॉक्टर साहब ने एक स्लीव जो है बांधी हुई है। इस गाय के साथ एक मसला बना, डॉक्टर साहब खुद बता दें। इसको ये बैठी हुई थी जी जी, ये फ्रेश एनिमल था जी जी, ये लोशिया फेंक रही है, पीछे मैला फेंक रही है, नजर आ रहा पीछे मैला फेंक रही है, ठीक है। तो सर ये लोशिया जो है ना, इसने दुम के जरिए लगा दिया अपने हिवाने पे। अच्छा, वो जब दुम मारी ना इसने तो ये जो मैला फेंक रही है वो लग गया इसके हिवाने पे, उधर कव्वे ने आके ठूंगा मार दिया, ठीक है जी, और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो। डॉक्टर साहब कितनी ब्लीडिंग थी डॉक्टर साहब?
ब्लीडिंग सर जो है ना हमने फौरन पकड़ ली थी, ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी जो नीचे ब्लड गिर गया था जी जी हमारे काबू करते करते, जी, तो वो मिट्टी की जो ये हाथ वाली रेडी होती है, हाँ, वो मिट्टी भर के हमने वो वाली जो है वो निकाली थी। आपके ख्याल में 2-3 लीटर पक्का? पक्का निकल गया। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे नए डॉक्टर भाइयों के लिए सीखने की बात है। हमने एक गाय का नुकसान किया हुआ है, डॉक्टर साहब भी तो बच गई अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब चूंकि नेक ने, नमाज पढ़ते हैं, हाफिज भी हैं। ये गाय देख लें आप, डॉक्टर साहब इसका दूध की पैदावार बताया भी कितनी है? सर ये 3 टाइम मिल्किंग के अंदर एक टाइम 16, 17 और कभी 18 दे मतलब जाती है। तकरीबन 50 कर जाती है। तकरीबन आपको बच्चा 50 दिए कितना कर टाइम हुआ है? इसको सर अभी तकरीबन 32-33 दिन हो गए। आपको पता है कि जो इतना बड़ा इशू बना, इतना सारा खून का लॉस हो गया, आपने टांके लगा के, अच्छा टांके लगा के खून बंद किया भाई? जी जी, सूचर लगा के बंद हुआ। ये खून वैसे बंद ही नहीं था हो रहा, और ये इसको कहते हैं टेम्परामेंट। गाय के पीछे खड़ा हूं ना, इसकी मजाल है मुझे टांग मार दे, इसके हवाने को भी ऐसे हाथ लगाऊंगा, इन्हें टेंशन कोई नहीं। इसके साथ खेलो, इसको प्यार करो, इसके ऊपर बैठ जाओ, इसकी सवारी करो। ये होता है गाय का टेम्परामेंट। मैं कहता हूँ जी, किसी लोकल क्रॉस की गाय के पीछे जाके ऐसे तो करके दिखाओ जरा मुझे। अभी मैंने जानवर चेक किए हैं, मेरे ख्याल 20 जानवर आपने चेक करवाए हैं HF के, किसी के पीछे आपने जो है वो रस्सा नहीं लगाया। नहीं, अभी आपने मुझे साहिवाल के 7-8 गैया चेक करवाई हैं, गाइयां बच्चियां, हर बच्ची को आपने चंगी तरह काबू किया। तो ये जो चीज है ना, इस पे हमें काम करना पड़ेगा, ये टेम्परामेंट पे, जो अच्छी टेम्परामेंट की जो गाइयां, उन पे काम करना होगा। अच्छा, ये गाय आप देख रहे हैं, हमारे एक फार्म पे सुबह का टाइम था, सुबह का, तो एक गाय के पास कव्वे ने आके उसकी जो ये वेन थी ना, ये वाली डॉक्टर, ये वाली, ये जो पाइप चल रहा है, इतना मोटा पाइप, इसको पंक्चर कर दिया। तो जनाब पता ही नहीं चला। जाहिर बात है, सुबह मिल्किंग के टाइम के बाद सारे बच्चे, सारे वर्कर नाश्ता करने चले गए। जैसे ही वो शेड में सफाई करने आए हैं, तो गाय जो थी पूरा बनकर खूना खून, लत पत गाय एक्सपायर हो गई। 40 लीटर वाला पीस था वो, और अल्लाह को प्यारा हो गया। याद रखिएगा कि ये कव्वे जो है ना, ये बड़े हरामी है, ये फार्म पे बड़ा ही नुकसान करते हैं। वुंड मैनेजमेंट के अंदर सबसे जो खतरनाक चीज है ना, जख्म के ठीक होने में, कव्वा ही ठीक नहीं होने देता। तो ये खैर अल्लाह की जात का फजल एहसान होगा, सदका दें डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपकी 10 लाख की गाय बच गई है। ये भी उन गायों में शुमार होता है इसका, जो हमारे पास जो है तकरीबन 50 लीटर के आसपास जो है दूध की पैदावार ये दे देती हैं। और आप देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये अल्लाह की जात ने इसको ना बड़ा बैलेंस्ड बनाया। अमूमी तौर पे आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा दूध करने वाली गायें हैं, उनमें बैलेंस आपको कम मिलेगा। इस गाय को अगर आप देखें तो ये जो है ना, इसका रंप एंगल देख लें, इसकी रंप विड्थ देख लें, इसका पिछला फासला हैवाने का देख लें, इसकी जो अदर विड्थ था वो देख लें, पीछली टांगों का फासला देख लें, ये इसकी एब्डोमिनल डेप्थ है ये देख लें। और सबसे बड़ी बात आपसे इधर है, ये जो इसका वेन्स का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ये यूनिक है। हर गाय की आपको इतनी वेन्स ऐसे क्लियर नहीं मिलेंगी आपको। और अभी इसकी ये मैं फील कर रहा हूँ, आई कैन फील कि इसमें दूध है। कितना घंटा हो गया इसको मिल्किंग को? अभी टाइम हो गया तकरीबन 2 बज गए, तकरीबन 12 बजे मिल्किंग हुई। 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। इसका हवाना जो है फिर से भरना शुरू हो गया। तो ये वो जानवर हैं जो फार्म की असल स्ट्रेंथ, और हमारी कोशिश होती है कि आगे जो हीफर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इस क्वालिटीज़ की हम हीफर बना सकें। तो जनाब, जानवरों को अव्वल तो ये जो आप लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं, तरपाले लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप मेरी बात नहीं मानना चाहते, क्योंकि हम में से कई जिद्दी भी होते हैं डॉक्टर साहब, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बड़का मरी जाते हैं। अगर आप जिद्दी हैं और आपका दिल नहीं करता हमारी बात मानने को, तो एक काम लाजमी करिए। वो क्या है? ये जो गाय खड़ी है ना, ये वाली डॉक्टर साहब, इतने साइज की गाय, इतना दूध पैदा करने वाली गाय, इतनी खुराक खाने वाली गाय, रोजाना का 24 घंटे का 500 ग्राम मीथेन गैस खारिज करती है, आधा किलो। और मीथेन गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 28 गुना ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा पोटेंट है। आप दरख्त लगाते हो, क्यों जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मीथेन गैस है, ये 28 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ज्यादा पोटेंट है। तो आपने करना ये है कि अगर आपने तरपाल लगा के शेड को बंद कर दिया, तो एक मेहरबानी कर दीजिएगा कि शेड के अंदर जो रोशनदान है, उसके अंदर जो एग्जॉस्ट फैन आपने लगाया है, उसको लाजमी ऑपरेटिव रखें, ताकि जो गैसेस बन रही हैं वो आपके शेड के अंदर से निकलती रहे। अव्वल तो खुराक पूरी कर दें, ये आपको जो मसला मसाइल आ रहा है ये आएगा ही नहीं। डॉक्टर साहब बाकी जानवर दिखाएं जो आपके हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। साथ साथ डॉक्टर साहब मुझे इनकी जो आप इस वक्त जो फीडिंग आप कर रहे हैं, मुझे वो शेयर करें कि रोजाना की बुनियाद पे कितने किलो वंडा है, कितना इनको साइलेंट डर रहा है, वगैरह वगैरह। सर इनको जो है, जो वंडा हम दे रहे हैं, जी जी, 13.5 किलो वंडा दे रहे हैं। 13.5 किलो पर डे वंडा है, और इसमें हमारे कई सारे जानवर फ्रेश हैं जी, ठीक है जी। और
एक ये जानवर खड़ा है, ये भी 50 करता है। जी सर। इसको जरा घुमा के दिखा दें। ठीक है, और डॉक्टर साहब ऐसे ये सारे हमारे पास ना जी भी थर्ड लैक्टेशन का जानवर कोई नहीं है जी या पहले सूबे के हैं या सेकंड लैक्टेशन के हैं। अच्छा, ये भी जानवर अच्छा है लेकिन इसका वो टेम्परामेंट नहीं है जी, वो वाला इसके नहीं। पास में आया हूं तो थोड़ा सा ये आगे चली गई है, बाजू डलवाले की बगैर वंगा लगवाए, लेकिन ये भी माशाल्लाह बहुत ही बैलेंस किस्म का जानवर है। थोड़ा सा टेम्परामेंट इसका लो है, ये मुझे पास आने को अलाउ नहीं कर रही, ये नहीं चाहती मैं इसके साथ आऊं खेलूं, तो थोड़ा सा नाराज हो रही है, तो इसको टेम्परामेंट कहते हैं। खैर अच्छा डॉक्टर साहब, 13.5 किलो वंडा हो गया और इसके साथ अब साइज कितना दे रहे हैं? 13.5 किलो वंडा है, और इसके अलावा हम इनको ग्लाइकोलिन भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स है डॉक्टर साहब, जी वो जी, कितना बन जाता है सारा मिला जुला के, कितना वेट हो जाता है? तकरीबन 500 ग्राम बाईपास फैट है इनकी, ठीक है जी, सिर्फ 99%। ठीक है। इसके अलावा 250 ग्राम मिनरल है। 250 ग्राम, अल्लाहु अकबर जी ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ जी सर, बस सप्लीमेंट्स मिला जुला के 1.5 किलो कर देते हैं, तकरीबन सर हो जाता हो जाता है। 13.5 किलो वंडा 1.5 किलो के करीब इनका प्रीमिक्स बन जाता है। मिथायोनिन भी डालते हैं, सॉल्मेट भी डाल रहे हैं, डीसीपी कर लें आप, सोडा कर लें, बफर्स कर लें, सब कुछ मिला जुला के 15 किलो के आसपास गेम बन जाती जी है। जी। साइलेज कितना खा जाती है डॉक्टर साहब? साइलेज इस टाइम तकरीबन 37 kg जो है ये कंज्यूम कर जाती है। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं आपको, जी सर। आज से ठीक 1 महीने बाद ये 40 किलो पर भी इनका रुझान नहीं होगा। आप अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो उठ सकती हैं आप। जी खड़ी हो जाएगी। नहीं, ये तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ठीक है ना, गुजारिश ये मानती काम है, ठीक है जी। उसकी वजह से डॉक्टर साहब ये आपके पास ना जानवर बीच में प्योर है, जी मैं ऐसा प्योर कह रहा है तो प्योर ही सारे मतलब फ्रेश है, जी जी, ठीक है। fresh। ये कितना परफॉर्म कर रही है? बिल्कुल फ्रेश लग रही है। ये तो बहुत अभी फ्रेश है, तो सर आहिस्ता आहिस्ता दूध बढ़ा रही कितने है। दिन हुए इसको? लगा था हफ्ता ही हुआ हार्डली। जी अभी तो तकरीबन 5 दिन हुए, 6 दिन। ले जी, मैं इसके बारे में प्रेडिक्शन दे दूं फिर आपको, जी सर। 10-50 लागे भी लग जानी जी इंशाल्लाह लग जानी है सर। इंशाल्लाह। ये बताएं डॉक्टर साहब, 33-34 पे सर जा चुकी है। 33-34 पे जा चुकी है और अभी हफ्ता हुआ है। जी ये भी बड़ा माशाल्लाह बैलेंस किस्म का जानवर है, ये अभी ठीक है। अच्छा, ये गोबर आप देख रहे हैं, अजान हो रही जी जनाब, अजान मुकम्मल हो गई। ये जनाब इस जानवर को देखे जी, ये भी माशाल्लाह 50 प्लस दे रहा है। इसकी खूबसूरती ये है, चड्डे में नजर ही कुछ नहीं आता। ये आप देख लें इसका हैवाना, ये जितने भी अभी तक आपको मैंने जानवर दिखाए हैं, इसका हैवाना सबसे टकडप है, लेकिन जब इसकी मिल्किंग का टाइम आता है ना, तो फिर समझ आती है कि वाकई ये 50 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती है। और ये माशाल्लाह बड़ा टॉप किस्म का जानवर है। और मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि ये इनसे जो बेहतर जानवर प्रोड्यूस करने हैं, ये वाकई टास्क होगा। जो जिनकी मदर्स जो हैं 50 प्लस मिल्क दे रही हैं, आगे इनकी डॉटर्स को इनसे मजीद इंप्रूव करना है। ये डेफिनेटली हमें इस पर काफी जोर लगाना पड़ेगा। और एक्सफोर्ड बुल जो है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका टीपी बहुत अच्छा है, नेट मेरिट बहुत अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि हम किसी बेहतर रिजल्ट पे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह अजीज। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जितने जानवर भी हमने आपको दिखाए, ये भी 50 लीटर प्लस वाली है और भी 50 लीटर प्लस वाली दिखाई है। बकाया सारी जो बैठी है यहाँ पे, कोई 35 दे रही है, कोई 40 दे रही है, कोई 45 दे रही है। इन सारे जानवरों की तैयारी जो है हमने ये सारी की सारी क्लोजअप प्रीमिक्स पे की है। डॉक्टर साहब कैसा पाया आपने क्लोजअप प्रीमिक्स को? डॉक्टर साहब बेहतरीन पाया। जैसे प्लेसेंटा कितनी देर में जानवर फेंक रहा है? तो तकरीबन 3-3.5 घंटे के अंदर जो है ना फेंक देते हैं। डॉक्टर साहब आपके होते हुए यहाँ पर कितने सूए पड़ गए? मेरे होते हुए तकरीबन 20-25 सुबह जो है वो पड़ गए। कोई प्लेसेंटा रुकी है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं रुकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जानवर की तैयारी पे ये लोग ढेर खर्चा करते हैं, ये इनकी खूबसूरती है। जो रिकमेंडेड डोज है ये थोड़े से उससे भी ऊपर डाल देते हैं, लेकिन आप रिजल्ट देख लें, जानवरों की परफॉर्मेंस देख लें। अब ये जानवर देख लें, जैसे ये कितना परफॉर्म कर रही है, ये सर 40 प्लस है, 42 अब इसका हैवाना चेक कर लें, कोई शायद नहीं आ रही। लेकिन जब मिल्किंग का टाइम आता है, ये बिल्कुल जनाब इसका हैवाना ऐसे बढ़ता है जैसे गुब्बारा बढ़ता है, और फिर जनाब ये मिल्किंग के बाद बिल्कुल ऐसे खाली हो जाती है जैसे बिल्कुल तोकड़ है। ऐसे ही डॉक्टर साहब? जी ऐसे। तो ये है क्वालिटी जानवर की निशानी। इस तरह से क्वालिटी जानवर जो है बनाए जाते हैं। ये हमारी अगली नस्ल डॉक्टर साहब, ये भी हम जाते जाते अपनी आवाम को दिखा दें। इनको हम बड़ा टॉप का हमने इनको सीमा रखा हुआ है, ताकि जो हमारी टारगेट ये है कि हमारे पास जो 50 लीटर प्लस करने वाले जानवर हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है हम 100% के करीब ले जाएं। ठीक है जी, ये सारे जानवर देख लें। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने आपको शो करवाया अपने जानवरों का, आपको जरूर मजा आया होगा। लोग कहते हैं, एक मुझे बंदे ने डॉक्टर साहब गाय की फोटो भेजी, तो वो कहता है यार ऐसी गायें पाकिस्तान में कब बनेंगी? यार मसला ये है हमारे पास, लेकिन लोग दिखाते नहीं, हम दिखा खो देते हैं। ये मसला चेक करें आप, अभी हफ्ता हुआ है इसको, जब इसको 40-45 दिन बच्चा दिए को हो जाएंगे ना, तो मिल्किंग से पहले इसकी सूरत हाल देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ले जी, उम्मीद करता हूँ
आप आज के सेशन को एंजॉय करेंगे। ये कौन सी डॉक्टर साहब? ये दिखाई है अभी, ये दिखा दी है ना? हाँ जी। चले ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।